सत श्री अकाल, नमस्ते, आरडीएस और फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। सॉरी आज 5 मिनट लेट होगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग माँ आत्मवंदन। आत्मवंदन, गुड मॉर्निंग। आज 5 मिनट लेट होगी, थोड़ा सा काम था। कोई गल नहीं। आत्मवंदन सभी को। गीतांजलि जी गुड मॉर्निंग। आत्मवंदन, नमस्कार मैडम। नमस्ते नमस्ते। बढ़िया, कैसे आप? सब बढ़िया? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आपके साथ जुड़ के बढ़िया ही हो गए हैं। थैंक यू थैंक यू। वेट होती है 4:30 बजे तो बैठे ही इकट्ठे मिलके। और ये ना डेली यही जूम लिंक होता है। मैं अगर भूल भी जाती हूँ ना, यही डेली लिंक होता है जूम का। यही आप क्लिक करोगे, यही डेली खुलेगा। मैंने लॉक नहीं लगा रखा, तो आप डेली। आज मैं पाना डालना भूल गई थी ग्रुप में, तो आप डेली यही लिंक ओपन कर लीजिएगा। तो मैंने देखा, मैंने जब ओपन करा, मैं कोई आया ही नहीं जूम में, तो मैंने कहा सॉरी, आज तो मैं ओपन करना सेंड करने भूल गई। मैं कहा सब सोच रहे होंगे भी नया लिंक होगा। तो डेली इसी टाइम में ये ग्रुप को जूम को लिंक को ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा जी अपने आप ही। चलेगा, थैंक यू। आज हम फॉरगिवनेस पे करेंगे, ठीक है? तो फॉरगिवनेस कहते हैं ना, अपने लिए हमने मांगनी है, हमने किसी के लिए नहीं मांगनी। हमने फॉरगिव किसी को करना है तो अपने ही लिए ही करना है, क्योंकि हम कड़वाहट रखेंगे अपने अंदर तो वो चीजें हमें ही हार्म करेंगी। और हमें ये कैसे फॉरगिव मांगना है, कैसे किसी को फॉरगिव करना है, ये हमें सीखना है। अब तक हम क्या करते हैं, हम जब कोई बचपन में हम गलती कोई करते, जब हमारा कोई बच्चा गलती करता, हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती कहते हैं, चल माफी मांग, चल सॉरी मांग। हम ऐसे ही करते हैं ना। अंदर से वो उसको अंदर से सॉरी उसको कह भी नहीं पा रहा, तो भी वो हम उसको जबरदस्ती कहते हैं, चलो अंकल को सॉरी मांगो, अपने भाई को सॉरी मांगो, अपने पापा से सॉरी मांगो। हमको जबरदस्ती कहते हैं सॉरी मांगो सॉरी मांगो। तो हमने जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, हम अपने मन से भी जबरदस्ती नहीं करनी। जब तक हमें अंदर से सॉरी नहीं आएगी, वो सॉरी नहीं है, वो माफी नहीं है। हम जैसे चलते रहा में कोई ऐसी सॉरी, हमें एक वर्ड मिल गया, बहुत सिंपल सा लगता है, सिंपल, हमने सॉरी मांग ली तो सॉरी होगी। तो हमने अंदर से सॉरी कैसे मांगनी है? जब से अंदर से हमें किसी को माफ ना कर दे, जब तक वो सॉरी नहीं हुई, नहीं तो हम उस सोल से हम जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं देखो, हमने कोई गलती किसी ने कर ली, हमारे से कोई गलती होगी, या किसी ने हमारे साथ बुरा करा, तो उसने 4 बातें कह दी, वो उसने बाद में कह दिया, ओ सॉरी मेरे से जल्दी जल्दी में गलती से निकल गया। उसने उसने तो कह दिया, पर हम उससे क्या, हम जुगाली करते रहते, सारा जुगाली करते रहे, इसने मेरे से ये कहा, इसने वो सॉरी मांग के अपना फ्री हो गया। बट हमें हमारे कहाँ कोर्ट हर्ट तक हमें हर्ट हुई, वो उसकी बात वो हम भूल नहीं पाते। इतनी सी बात कह दी तो हम हर्ट हुए बिना नहीं रहते, हम अंदर अंदर उसने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, उसने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। तो हमको उस लेसन से हमने सीखना है भी, इसने मेरे को ये बात क्यों कही। हमने कहना, ये मेरे सामने क्यों सिचुएशन आई, इसने मेरे को इतना गलत तरीके से क्यों बोला। हमने भी पिछले जन्म में उसको ऐसे बोला होगा, कहीं ना कहीं हमने भी ऐसे किसी को बोला होगा, कहीं ना कहीं हमने बोला होगा। तो ये सिचुएशन मेरे सामने, जहाँ मेरा पेशेंस लेवल मेरा सीखने के लिए ये सिचुएशन मेरे सामने आई, तो हमने उस गलती से भी, उस सॉरी से भी सीखना। हमने कोई गलत वर्ड कोई बोल दिया, हमारा मन किसी ने दुखा दिया, किस लिए दुखाया, ये हमने उस लेसन से सीखना है। अगर हमने किसी का मन दुखाया, हमने भी सीखना है इस चीज से। हम
पता नहीं कितनी जिंदगी में गलतियां करते आ रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हमने करी हैं जिंदगी में। हमने किस किस का मन दुखाया हमने याद करना है, और हमारा किस किस ने मन दुखाया हमने भी याद रखना है। तो हमने एक एक चीज याद करके आज हमने बहुत डीप लेवल तक सॉरी मांगनी है। हमने उसको विजुअलाइज करना, जब तक हम सॉरी नहीं, हमने दिल से सॉरी ना निकले, हमने उससे माफी मांगते रहना है। कई टैपिंग करते होपोनोनो के में, ऐसे होपोनोनो ऐसे टैपिंग करती है आपने ऐसे, ये भी एक प्रोसेस है। टैपिंग करना एक फॉरगिवनेस की होती है, ये टैपिंग करना होपोनोनो ऐसे करते हैं। तो आप साथ साथ ये अपना रिलीज करती है ये एनर्जी, ऐसे करके टैपिंग करते हैं। यहाँ टैपिंग करनी होती है, यहाँ आंखों पे, गालों पे टैपिंग करनी होती है। जो जो बातें हमने आंखों में ऐसे टैपिंग करके हम इस एनर्जी को हम क्लियर करते हैं। जॉ से हम बहुत सारे गलत वर्ड बोलते हैं, जो से इसमें टैपिंग करके। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टैपिंग 5-5 मिनट में टैपिंग करनी है, इस एनर्जी को हमने क्लियर करना है। यहाँ ऐसे टैपिंग करनी है, ऐसे टैपिंग करनी है हमने, ये टैपिंग करके हमने इस एनर्जी को क्लियर करना होता है ऐसे। ये इससे भी हम अपनी एनर्जी क्लियर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे टैपिंग करनी है। 5-5 मिनट अपने थाइस पे, अपने पेट में, यहाँ पे ऐसे पेट पे साइड पे टैपिंग कर 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 करके, ऐसे थाइस पे अपने काफ मसल में ऐसे टैपिंग कर करके अपनी एनर्जी क्लियर करनी है। इस एनर्जी को हमने क्लियर करना है। ये एक तरीका है। एक तरीका और है, हमने अपने ये अपनी एक ये फिंगर लो, लेडीज फिंगर अपनी चीची, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे घुमाइएगा अपने। ये बहुत बहुत पावरफुल प्रोसेस है, मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसे इस फिंगर को 5 मिनट के लिए ऐसे घुमाना आपने। ये हमारी जितनी हमारी एज है ना, ये चार्ज हो जाती है, हमारी फिंगर चार्ज होगी। ऐसे घुमाते रहना इसको। एक इसको एक ऐसे, ये 2 उंगल है, पहली 2 फिंगर्स है, इसको भी घुमाना है 5 मिनट के लिए। ये वाइब्रेशन होगी, देखो अपने आपके हाथों में ये वाइब्रेशन, ये चार्ज हो जाएगी। इस 2 उंगल भी चार्ज हो जाएंगी, और फिर इस चीची को भी इस हाथ से इस चीची को ऐसे करना है क्लॉकवाइज। तो इस फिंगर को भी चार्ज करना है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, आपको ये फ्री में मिल दे रही हूँ। हमने तो बहुत पैसों से लेकर सीखा है। तो इसको ऐसे चार्ज करना है, इसको ऐसे चार्ज करना है। तो जब हम हमारे कभी दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो उसको ऐसे हम बहुत सारी बातें हम अपने मुंह से गलत बोल देते हैं, हमारे जॉ में पेन होना शुरू हो जाता है, हमारे टंग बहुत सारी बातें करती, गॉसिप करती है। तो हमने इसको ऐसे ऐसे घुमाना है अपनी एनर्जी क्लियर करने के लिए, ठीक है। ऐसे जॉ 5 मिनट, आपका सर दर्द और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, इसको ऐसे, ये प्रोसेस है ये थर्ड आई एक्टिवेट करने की। ये क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज थर्ड आई को ओपन करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अपनी चक्रा पे 5 आधे घंटे, हम आधा घंटा करते थे, सर पे ऐसे घुमा सकते हैं क्राउन चक्र को ओपन करने के लिए, ठीक है। ऐसे गले पे ऐसे, अगर किसी का रात को पेट दर्द हो रहा है, पेट के नेवल के, जैसे नेवल, ये नेवल है, नेवल के ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। फिर पहले पहले ऐसे घुमाना है, फिर उसको ऐसे, पहले एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। वैसे क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं इसको, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऐसे घुमाना है। तो एक तो ये,
इसी में आप 4-5 प्रोसेस आप डेली करो ना, डेली। किसी के घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दोनों आधा आधा घंटा आप बैठे बैठे टीवी देखते देखते ऐसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। पहले इसको एनर्जाइज करना है, इसको एक्टिव करना है, ऐसे ऐसे फिंगर से, एक्टिव ना हथेली पे करके। हाँ हथेली से एक्टिव करना है। हमारे हाथों में बहुत एनर्जी होती है, हम अपने हाथों की एनर्जी से एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, चीची खोई तो इसको भी एक्टिवेट करना है। 5 मिनट के लिए एक्टिव करना है, सारी उम्र के लिए एक्टिवेट हो जाएंगी आपके। और जब बैठोगे आप, आपके हाथों में एनर्जी आ जाएगी। तो इसको क्राउन चक्र को क्लियर करना है, थर्ड आई को करना है, थ्रोट को करना है, हार्ट को करना है। ऐसे एक्टिवेट बैठे बैठे टीवी के आगे सामने बैठे बैठे ऐसे आप वाह, एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये बहुत फिंगर्स एक्टिवेट करना रोज करनी होती है 5 नहीं मिनट? नहीं, बस मैंने कहा ना एक बार 5 मिनट के लिए एक्टिवेट करना। अभी आप कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो। ये सारी उम्र के लिए कि आपके हाथ एक्टिवेट, ये उंगल एक्टिवेट हो जाएगी, सारी उम्र के लिए आपके काम करेगी ये। ठीक है, अच्छा, रोज 5 मिनट नहीं करना, रोज 5 एक ही मिनट, बार बस आज कर एक लिया। बार, ओके एक ओके। बार करना है बस ओनली। हम्म। तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमारे जैसे हमारे ये मोढे हैं, ये शोल्डर हैं, तो अपने आप को अगर किसी और कोई और कैसे किसी को आगे बैठा के उसके शोल्डर में एक ये ऐसे दोनों फिंगर ऐसे करें। अपने कर्मा रिलीज कैसे करने हैं, अपने कर्मा जो रिलीज करने हैं कैसे करने हैं। ये दोनों हमारे शोल्डर है। आप जहाँ किसी का आप कर सकते हो, तो जहाँ आप अपने आप अगर कोई है नहीं आपके पास, तो अपने शोल्डर से अपनी एनर्जी कैसे रिलीज करनी है, अपने आप को विजुअलाइज करो। आप आपके सामने बैठे हो, जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे सामने मेरी छवि बैठी है, मेरा ही एक मिरर है, मेरे सामने कोई मैं ही बैठी हूँ। तो आपको अपने आप को बैक में विजुअलाइज करें, मेरी बैक मेरे सामने है। तो उसको अपने यहाँ ये शोल्डर विजुअलाइज कीजिए, कोई ऐसे करके ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ऐसे घुमाना है हाथों को और ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, घुमाना है, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ऐसे फिंगर करनी है, ऐसे देखो। ठीक है, समझ आ गई आपको सभी को? हाँ समझ गए। दोनों ऐसे करना है, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट। इसको दो 4 बार घुमाना है, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ये बोलना है। ये किसी के ऊपर कर रहे हैं ऐसे? हाँ, अपने अपने को विजुलाइज कीजिए कि आप किसी को नहीं करना, कोई किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता, हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो उसको कह दिए मेरे ऐसे तुम करो। या किसी के अपने कर्मा रिलीज करने पर वो दूसरे कर्मा हम रिलीज करेंगे, हमें बहुत सारी प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। इसलिए अपने कर्मा खुद ही क्लियर करो। तो ऐसे करें, अपने घुटने दर्द हो रहे हैं तो उसको ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे उंगल से क्लॉकवाइज घुमाना उसको। ऐसे अपने घुटने दर्द होते, कहीं घुटने बहुत दर्द होते, तो अपने घुटनों में एनर्जी बहुत इकट्ठी हो जाती है, तो उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उसको ऐसे क्लॉकवाइज करना है बस। यहाँ ये जो हम करते हैं, ये इससे हमारे कर्मा बहुत क्लियर होते हैं। कोई जन्मा जन्मा कर्मा यहाँ भी बहुत, हमारा कहीं का शोल्डर पेन होना शुरू होता है, शोल्डर में बहुत पेन होता है, हाथों में बहुत दर्द होता है, तो यहाँ हमारी एनर्जी बहुत जमा होती है। तो हमने ऐसे करके उठाना। तो घुटने में हम घुटनों में एनर्जी में, तो हमने क्लॉकवाइज बैठे बैठे अपने सातों चक्रों पे ऐसे घुमा सकते हैं। तो आधा घंटा जितना टाइम आपको मिल सके। तो कई तो बैक में भी अपने दूसरे अपने पार्टनर को कहते भी तुम ऐसे करो। पीछे 7 बैक चक्र भी 7 चक्र होते, बैक में भी होते, जितने अपने आगे 7 चक्र होते तो पीछे भी 7 चक्र होते, तो बैक में भी ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, जितनी किसी से हेल्प ले सकते हो तो ले सकती हैं। तो ये प्रोसेस बहुत हमारे में बहुत चीजों में हेल्प करता है। तो स्टार्ट करी फिर आज की मेडिटेशन में। आज हम ये फॉरगिवनेस अली करेंगे, जो बहुत पावरफुल है। इसमें बहुत आज एनर्जी क्लियर होने वाली, बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो पानी के ग्लास पी ले ताकि हमारी एनर्जी अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सेटल डाउन हो जाए,
तो किसी के बॉडी में पेन होगा तो उसको हल्के ले लीजिएगा, क्योंकि मास्टर, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत हैवी होती है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से हम बहुत कुछ करते हैं, गुस्सा, कड़वाहट लोगों के लिए, बहुत सारा गुस्सा लिए बैठे हैं हम लोगों के लिए, और हमने दिया भी है लोगों को, बहुत मन दुखाया है, बहुत ज्यादा मन दुखाया है। तो हमें ये फॉरगिव, हमें डेली डेली ये अब ये पीरियड चल रहा है फॉरगिवनेस का, तो ये एनर्जी बहुत फ्लो हो रही है, तो हमें फॉरगिवनेस माँ जरूरत है हमें। तो आप बाकी सभी में करते भी होंगे, आपको पता भी होगा, पर फॉरगिव करनी बहुत जरूरी, जितनी करी जाए उतनी। देखो कोई साल डेढ़ साल लग जाते एक मेंबर को भी माफ करने में, एक मेंबर को ही माफ करते करते बहुत डेज। हम कहते भी मैं तो इतनी फॉरगिव मांग ली पर फिर भी नहीं हो रहा। पर ये हमें नहीं पता, एक हम कह देते हैं अंदर ये अपने हमें पता कैसे चले भी हमने उसको फॉरगिव कर दिया, जब उसने मेरे को माफ कर दिया। जब हमें कोई बात बचपन की याद, किसी ने हमने एक बात भी कही है, हम बचपन के मेरे को, मैं कहते ना मैं भूल नहीं पाई वो बात, भूल नहीं पाई, इट मीन्स आपके अंदर कड़वाहट है इसलिए बोल नहीं पाए, आपके अब भी अंदर मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है इसलिए तो बोल नहीं पाए ना आप। जब आप उस बात को आपको कोई याद भी कराए तो भी आप याद ना कर पाओ, जैसे पास्ट लाइफ में जो कुछ करे हमें याद नहीं ना, हम वो कर्मा बाहर रिलीज ऊपर जाके कर आते हैं, पर कई कर्मा अभी भी हमें हमारे साथ जुड़े आते हैं। तो जैसे डायबिटीज दर पीढ़ी दर क्यों चली आती है, क्योंकि कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे असेंडेंट मास्टर जो उनके वो क्लियर करते तो ही ये डायबिटीज खत्म होती है। अगर डायबिटीज हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चली आती है, वो जो हमारे इंसेस्टर पिछले जन्मों में बहुत बड़े बड़े कांड करके आए हैं, तो उनकी जो कहते किसी ने जैसे जमीन जायदाद खोली, कितने जमीन जायदाद तो के झगड़े होते अब भी होते हैं, तो जमीन जायदाद खोले तो कहीं ना कहीं जो गरीबों के जो होते हैं ना जायदाद खो लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी खो ली, वो जिसकी प्रॉपर्टी खुस जाती है तो वो उसके अंदर में कितना कड़वाहट और कितना नफरत भरी होती है, वो सारे खानदान को बददुआ देता है, कितनी बददुआ देता है। वो कहते तेरे पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद हो जाए, वो उसने तो बददुआ दे दी थी वो, पर वो कहीं ना कहीं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ऐसे ही बददुआ मिलती है। हम कहते हैं हम तो ये भी नहीं करा, वो हमें डायबिटीज कैसी होगी, तो दर पीढ़ी दर ये चलती रहती है ये बीमारी, इसीलिए चलती है क्योंकि हमें पता ही नहीं ये डायबिटीज क्यों हो रही है, इतनी बीमारी क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर बहुत पीछे गलतियां करके आ चुके, तो हमें उनके कर्म हमें भी भोगने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी भोगने पड़ते हैं। तो ये भी मेरे को भी मेडिटेशन आने के बाद पता चला भी मेरे को डायबिटीज क्यों हुई, तो कहीं ना कहीं हमारा इंसेस्टर पीछे करते आए हैं, तो हमें ये मिला, ये हमें भी ये हमें डिजीज मिली, इसलिए मिली हमें इनको। हम क्या कर सकते हैं, हम फॉरगिव मांग सकते हैं, जो पिछले पास्ट लाइफ में जो हमारे इंसेस्टर करके जो हमारे जो भी पेरेंट्स करके आए हैं, उन्होंने जो अनजाने अनजाने में करके आ चुकी हैं, तो हमें उनसे माफी मांगनी है। हमें पता चल गया मेडिटेशन में आने के बाद भी ये ऐसा भी होता है, उनके कर्मों का औलाद को भी भुगतना पड़ता है, तो हम भुगत रहे हैं, तो उनमें हमने ये हम माफी मांगेंगे, फॉरगिव मांगे। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आज हम देखेंगे जो जो मेरे सामने प्रोसेस आएगा मैं करवाऊंगी, जो मेरे से मास्टर करवाएंगे मैं वो करूंगी। जो मैं प्रोसेस कराती हूँ मैं नहीं करवाती, पहले तो ये आप भूल जाओ कि मैं करवाती हूँ। मेरे को उस परमात्मा ने मेरे को वो ये सेवा कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों ने भी जितना जितना ये बांट सको, नॉलेज जो ले रहे हो बांट सको, एक एक करके एक एक मेंबर को पकड़ो, क्योंकि ये टाइम शिफ्टिंग का आ रहा है। आप भी उसमें हिस्सा लो, आप भी शिफ्टिंग कराओ। आप नहीं कर सकते, ग्रुप में जोड़ो मेंबरों को, उनको को मेडिटेशन करें, तो उनको मेडिटेशन आप नहीं कर सकते, किसी के साथ जोड़ो उसको जरूर, उनको जोड़ो जरूर भी। आप
एक मेंबर को जोड़ोगे वो एक एक करके 10 मेंबर हो जाएंगे। ऐसा लोगों के पास अवेयरनेस आएगी परमात्मा के लिए, उनके अपने के लिए भी। ये बीमारियां क्यों लगती हैं, क्यों लगती है इतनी इतनी बीमारी? हमारे कहीं ना कहीं हमारे कर्म, जो हम बहुत सारे हमारे अपने साथ लेकर चल रहे हैं, अपने बुजुर्गों के, अपने इंसेस्टर के जो कर्मा लेकर चल रहे हैं, वो हमें भी हार्म करते हैं। हमने क्या फॉरगिवना मांगनी है? हम आज तक एक छोटी सी गलती मिनट में कहते सॉरी, सोक के हो गया मेरे से, मैंने जानबूझ के थोड़ी करी, सोक के गलती होगी मेरे से, सॉरी। हम एक छोटा सा लफ्ज कहकर हम निकल जाते हैं, शायद उसने सॉरी, मैंने सॉरी कह दी तो मेरा काम हो गया, इट्स ओके। बस इतने सॉरी कहने से बस, मैंने दिल से कौन सॉरी मांगता है? एक कहता है मम्मा ने कहा था मैंने सॉरी मांग ली, बच्चा भी बोलता है मम्मा के कहने से, पर अंदर कहीं ना कहीं उनके कड़वाहट होती है, बच्चे में भी कड़वाहट होती है। ये कहाँ तक हमें हार्म करती है? हमने हमारे दिल से, अपने दिल से हर एक चीज ने दिल से माफी मांगनी है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम यही रुक जाएंगे, हम 3D के 3D में रह जाए। हमने अब 5D में, 5 डिमेंशन में जाना है, तो हमने 5D की एनर्जी में जाना है। अब शिफ्टिंग आ रही है, दुनिया खत्म होने पे आ रही है। जो 5 डिमेंशन की एनर्जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन में आने के लिए, क्योंकि अब 5 डिमेंशन आने वाला है। जो 3D के लोग होंगे वो घबरा जाएंगे, इस एनर्जी को ले नहीं पाएंगे, वो इस एनर्जी को ले नहीं पाएंगे, डर जाएंगे। तो हमारे जो हमारे साथ के वो छूटेंगे, हमें कहीं ना कहीं हमें भी दुख रहेगा। अगर हम 5 डिमेंशन जगह हमें कहीं ना कहीं हो गए, उनको भी हमारे साथ चलना चाहिए था। हम उनको इसलिए साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम मेरे भी, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हम इस 5 डिमेंशन का, इस सतयुग का जाएं और इस सतयुग को देखें। उनके भी अब देखो कितने छोटे छोटे एज में लोगों की डेथ हो रही है, क्योंकि उन्होंने उनमें कितना, कई लोगों में कितना गुस्सा आ रहा है, उसको किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी छोटे छोटे एज में से लोग जा रहे हैं, क्योंकि 5 डिमेंशनल ने, अब कोरोना में कितने लोगों की डेथ, भीड़ की भीड़ जा रही है। तो इसीलिए जा रही है क्योंकि वो उन्होंने परमात्मा शांति कर रहा है। तो हम भी, इसलिए मैं कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश करो। आज करोगे, एक एक इंसान को पकड़ो, एक एक बंदे को पकड़ो भी, तुम भी मेडिटेशन उनको मत कहो, उनको कहो। कई कहते हैं ना हम गुरुद्वारा को मानते, कोई कहते हैं हम मंदिर को मानते हैं। ठीक है, मानो आप लोग मंदिर को मानो, बस किस तरीके से मानते हो आप उनको कहो। आप वाहिगुरु का जाप करते हो, आप ओम का जाप करते हो, इसको मानो, इसको तरीके से मानो उनको। वैसे आपकी दिनचर्या में अपने इस परमात्मा की एनर्जी को लेके कैसे जीना है, उनको जीने का ढंग सिखाओ, उनको प्यार से सिखाओ जीने का। उनको यही नहीं कहो मेडिटेशन करनी, नहीं उनको समझ आती मेडिटेशन ना करो, क्योंकि वो धर्म से इतने ज्यादा, कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। धर्म कितने जन्मों से चला आ रहा है, तो धर्म से अलग होकर उनके से बात मत करो। मेरे फैमिली मेंबर ऐसे है, मैं उनको धर्म से जोड़कर बात, उनके ऐसे जैसे धर्म से जोड़कर ही बात करती हूँ मैं उनसे। उसको समझाना, उसको इस तरीके से समझाओ, तो धीरे धीरे वो अपने आप मेडिटेशन में आएंगे। उनको धर्म से जुड़ी बातें सिखाओ भी, उनको मेडिटेशन ना कहकर उसको कहो आप वाहिगुरु सिमरन कर रहे हो, अब उसका सिमरन करो। आप किसी के साथ बुरा मत करो, उसको दिनचर्या की बातें समझाओ, झूठ ना बोलो, सच्चाई के संग रहो, अपना जो फेस मोकटा चढ़े उसको उतारो, उसके साथ उसका दिल न दुखाओ। ऐसी छोटी छोटी फॉरगिवनेस दिल से करो, उसके बाकी बातें सिखाओ। जरूरी नहीं हम बैठ के मेडिटेशन करें, ऐसी बातें मत सिखाओ उनको भी। मेडिटेशन में आओ, मेडिटेशन में आओ, उनको अभी समझ नहीं लगेगी मेडिटेशन की। हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन उनका पता नहीं क्या, कई लोग पता नहीं कीजिए क्या करते, क्योंकि मेडिटेशन बहुत कुछ हमारे पावर मिलती है, हमें बहुत कुछ मिलता है, करते पता नहीं जी क्या करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन करनी चाहिए, उनको पता भी गाइडेड मेडिटेशन कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है। कई हमारे मास्टर कहते हैं आप गाइडेड मेडिटेशन क्यों कराते हैं, आप सिर्फ आनापानसति से जुड़ो। आनापानसति जोड़ती हैं तो अंदर ध्यान लेकर, वो बहुत आनापानसति आप सिंपल कहते हैं, मैं कहती हूँ आनापानसति सबसे हाई लेवल की मेडिटेशन है, हाई लेवल की मेडिटेशन। आनापानसति सिर्फ अपने अंदर एक शांत होकर अंदर जाना, वो बहुत बाद में आता है।
मैंने कहा ना आपको आनापानसति मेडिटेशन उस टाइम करो जब आपको बहुत ज्यादा समझ आ गई हो। पहले तो हमें एक उंगली पकड़ के चल के सीखना है। तो जैसे कहते हैं ना पढ़ते हम, तो जैसे हम मैथ को ले लो, हम पहले 1 1 2 सीखते हैं ना, 1 1 2 सीखते हैं, फिर 1 1 2 होता है, 3 3 6 होता है, ऐसे सीखती है ना, हम धीरे धीरे सीखती है। तो जब हम ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचते हैं, अभी दुकानदार हिसाब ला तो हम मिनट में उसको जवाब दे, तेरा हिसाब इतना हो गया हिसाब तेरा। वो अभी बोलता होगा बहन जी इतने पैसे हम कहते अच्छा इतने पैसे ले पकड़ तू, वो हाई लेवल की होगी। जैसे हम शुरू स्टार्टिंग में गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, हम धीरे धीरे सीखते हैं, हमें पकड़ के उंगली हम सीखते हुए गाइडेड मेडिटेशन, हम जहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, रास्ता पकड़ के अब एक दूसरे की आवाज से, एक दूसरे ग्रुप की एनर्जी से पकड़ के ऊपर आनापानसति। हम जो हाई लेवल के मास्टर बने, हम जैसी आंख बंद करी, सांसों से जुड़े, 10 मिनट में वहां पहुंच के, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रही है, 2 सेकंड में हम परमात्मा की एनर्जी को पकड़, फ्रिक्वेंसी उसकी पकड़ लेते हैं। आनापानसति बहुत हाई लेवल की मेडिटेशन, उनको लोग कहते भी आते ही आनापानसति मेडिटेशन उनको अच्छी लगती है, जो बिल्कुल शांत रहना सीख जाते हैं, बहुत सारा अपने ऊपर काम कर लेते हैं, उसके बाद आनापानसति हमारे ऊपर काम करती है। वो मेडिटेशन तब हमारे ऊपर काम करती है। पहले तो हमें गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत है, तो हम इसलिए गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। आनापानसति जब हम बहुत बड़े मास्टर बन जाएंगे, जैसे हम रिलैक्स होके बैठेंगे, अपनी सांसों से जुड़ेंगे, हम सांसों का, अभी तो किसी को सांसों का नहीं पता, सांसों से कैसे जुड़ना है अभी तक किसी को पता ही नहीं चला। सांस कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है मुझे यही नहीं पता। सांस नाभि तक जा भी रही है कि नहीं जा रही है, अब तक आपने कभी देखा आप नाभि तक सांस ले रहे हो कि नहीं, आपने कभी सोचा है आप नाभि तक सांस ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो। एक बच्चा देखो पेट कैसे बाहर फूलता है अंदर जा रहा है, आपने कभी ध्यान दिया है पेट हमारा पूरा बाहर तक जा रहा है कि अंदर तक जा रहा है। अब हमें पता चलने लगा हमारा पेट अंदर तक जा रहा है और बाहर तक सांस छोड़ रहा है। अब हम सांसों के साथ जुड़े, अब हमें अवेयर हुए हैं सांसों के प्रति। हमने कभी अपने आप को प्यार करने नहीं सीखा, अपने आप की तरफ ध्यान करना नहीं सीखा। तो हम सोच लें, अब हम सभी हम हाथ जोड़ के और लेग्स क्रॉस करके बैठ जाते हैं। आपको पता है आज तक आप लेग क्रॉस क्यों कर रहे हो, हैंड क्रॉस क्यों कर रहे हो, आपको पता है आंखें क्रॉस क्यों करते हो आज तक? कोई मेरे को इसका आंसर दे सकता है? अनम्यूट करके कोई आंसर, हैंड रेस करके मैंने उसका आंसर दे सकता कोई? दीदी एनर्जी बाहर ना निकले इसलिए 3 लॉक लगाने हैं। हाँ जी, एनर्जी बाहर ना निकले, ये एनर्जी क्यों हाथ खोल के एनर्जी बाहर निकल जाती है और हैंड वो क्रॉस करके क्यों नहीं निकलती एनर्जी बाहर? ऐसे क्यों करने होते हुए एनर्जी बाहर ना निकले? ये नहीं पता दीदी। हाँ, क्यों ना निकले एनर्जी बाहर, क्यों क्रॉस करते हैं? लीक हो जाएगी एनर्जी, वेस्ट हो जाएगी। नहीं क्यों हो 20% है ना, आंखों बंद करने से एनर्जी बच जाती है। नहीं वो तो और हाथ क्रॉस करने से 10% बच जाती है, और पैर क्रॉस करने से 30% बच जाती है एनर्जी। इसके मैं सही हूँ गलत? हाँ जी ठीक है ये सही है। गलती नहीं बोल रहे आप। तो पर इसके स्ट्रेटजी पीछे क्या है? मैम बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है प्रोसेसिंग के लिए, अंदर एक एक सेल को रिक्वायर्ड है। एक बात और जोड़ दी आपको, जैसे हम नेगेटिव एनर्जी, मैं बोलूं इससे? नेगेटिव एनर्जी। हाँ जी बोलिए जरूर, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। वो एनर्जी दीदी अंदर घूमेगी तो हमारी कुंडलिनी जागरण होता है ना, क्या अंदर सर्कुलेट होती है हमारी एनर्जी, अंदर घूमेगी ना, हमारे अंदर सर्कुलेट होगी, तो उसी से कुंडलिनी जागरण होता है। ये भी ठीक है। हमारे अंदर जब हमारी जो होती है ना कुंडली, तो हमारी ऐसी होती है, ईड़ा पीड़ा नाड़ी ऐसी होती है ना, ऐसे जाती है ऊपर, ऐसे ऐसे करके जाती है ऊपर, ठीक है ना?
कुंडली जागरण ईड़ा पीड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में होती है, उसके आसपास ईड़ा पीड़ा नाड़ी घूमती है। अगर हम ओपन ऐसे कर देंगे वो हमारी एनर्जी सीधा जाएगी। तो हम ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं ना, चौकड़ी मारकर बैठते हैं, तो वो जो ईड़ा पीड़ा नाड़ी है वो स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे होती है, घूमती है, तो ऐसे ही वो सारी एनर्जी उसमें ही ईड़ा पीड़ा नाड़ी में घूम कर जाएगी। तो वो सीधी आप जब सीधा बैठ जाएंगे तो सारी एनर्जी अर्थ में जाएगी। तो वो सारी एनर्जी वो ईड़ा पीड़ा ऐसे करती है, कुंडल मार के बैठी होती है, तो उसमें सारी एनर्जी जाएगी। तो ऐसे हमें लॉक लगा के बैठना पड़ते हैं, ऐसे लॉक हो जाती है एनर्जी, तो ईड़ा पीड़ा नाड़ी में से घूमकर सारी बॉडी में जाती है ऐसे एनर्जी। तो इसलिए हमें हाथ क्रॉस, हैंड क्रॉस और लेग्स क्रॉस करके बैठना होता है। ठीक है, ओके, ठीक हूं मैं? तो इसलिए हमें पति सर कहते हैं हैंड क्रॉस और लेग्स क्रॉस करके बैठना चाहिए। तो ईड़ा पीड़ा नाड़ी में सारी घूम के जो वो कुंडली वेकिंग इसी से होती है, तो कुंडली वेकिंग जो सारी इसमें जाती है, इसमें स्पाइरल में घूमती है ये एनर्जी, तो सारी बॉडी में जाती है ऐसी ये एनर्जी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे होती है ना एनर्जी ऐसे, तो वो इसलिए वो नहीं तो सीधी सीधी नीचे ही चली जाएगी वापस। तो इसमें उसमें सारी कुंडली में जाती है एनर्जी, ईड़ा पीड़ा नाड़ी में जाती है एनर्जी सारी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम मेडिटेशन। Ma'am, one question. हाँ जी। You are asking us to ask forgiveness. Now, whomever we ask forgiveness, for example, I'm asking forgiveness with my mother. Now, if she is born into another family, will the forgiveness go to her? थोड़ी एक बार और बताएं, मैं आपकी बात थोड़ी सी। No. I'm talking now. I'm asking forgiveness for my mother. Okay. Now, if she is already born somewhere, will this go to her with the forgiveness? yes, will yes. It will go. Okay. yes. आप चाहे किसी की डेथ हो चुकी है चाहे नहीं है, चाहे हम पास्ट लाइफ में बहुत सारे कर्मा करके आए हुए हैं, तो भी उनसे भी हमने फॉरगिवनेस मांगनी है। पास्ट लाइफ से भी हमने जो सोल्स है उनसे भी वहां भी गलती करके हम उनसे भी माफी मांगनी है। जाने अनजाने में पिछले जन्म में भी जो कुछ करके जो आने हमारे अब इस जन्म में कर्मा है, उनसे सबसे माफी मांगनी है, हमें सबसे माफी। Okay, ma'am. Thank you. Relax, totally relax. मास्टर पहले से जुड़ गया, बहुत एनर्जी हाई हो गई है। अगर बीच में मैं थोड़ा चुप हो जाऊं तो कई बार मास्टर की एनर्जी हाई हो जाती, मेरे से बोला नहीं जाता, तो आप अपना प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि मास्टर की प्रेजेंस मेरे को पहले से महसूस होने लगती है, तो हाई एनर्जी लगती है मेरे को आज भी। पता नहीं क्या मास्टर प्रोसेस करेंगे, मैं नहीं जानती, जो वो कराएंगे वो ही होगा। जो भी एनर्जी उनकी तरफ से आएगी वो उनकी एनर्जी ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा और सिलेंडर करके बैठ जाइएगा अपने आप को टोटली। आप बस ओनली रेडी टू रिसीव के मोड में रहिएगा, वो अपने आप देते चले जाएंगे। आपका कहीं नेट इश्यू होता है या कुछ भी होता है, आपने पैनिक नहीं होना। कोई आ गया, कोई आवाज आ रही है, तो आप अपना आप चुप करके बैठे रहिएगा, वो मास्टर अपने काम करते रहेंगे। आपका कनेक्शन टूट भी जाता है तो वो मास्टर काम करते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का। हल्के में बस इजी वे में, जैसे हम घर में बैठे हैं, हम किसी फैमिली बैठे हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर जैसे एक फैमिली बैठी है, तो
वो अपना काम कर रही है, ऐसे ही मास्टर अपना काम करते थे, उनको कोई इशू नहीं होता भी कोई क्या कर रहा है कि नहीं, उन्होंने प्रोसेस हाथ में पकड़ लिया, वो करके ही उठ हटेंगे। रिलैक्स, feet totally relax, calf muscles, knees, thighs, lower body part totally relax, stomach muscles, chest muscles, shoulder muscles, arm muscles, hand muscles, back body part, spinal cord totally relax, neck muscles, jaw muscles, face muscles, ears, eyes balls, forehead, crown chakra, totally relax, totally relax. मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। तीन लंबे सांस लीजिएगा टेबल तक। I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. May all angels, all spiritual souls, all Astral Masters, 10 Gurus, ब्यासली बाबा जी, सत ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महाअवतार बाबा जी, सत ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अडामा, लॉर्ड मल्के जैडिक, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, सन जन्मयान की वायलेट लाइट, द लॉइन के 8 पोर्ट एनर्जी, स्टार सारियस, माँ क्वानी, मदर मैरी, मदर टेरेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि, पितामह पत्री जी, अल्सियाना एंग्री समुंदर पिरामिड, अर्धनारीश्वर, ग्रेट 12 सेंटर सन, एस्टल क्रॉप सर्कल, white brotherhood, sisterhood, the water kingdom energy, the plants kingdom energy, the star kingdom energy, the birds kingdom energy, the melon kingdom energy, crystal energy, dragon energy, the diamond light, master CV Namaskaram, Saint Master. यूनिकॉर्न, मेरे हायर सेल्फ जो मेरे अंदर आके मर्ज हो गए हैं, मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मैं सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करता हूँ, करती हूँ, प्लीज ब्लेस मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट, healing me and forgiveness me.
मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करती हूँ, प्लीज प्रोटेक्ट मी 24 आवर्स। मैं आर्कएंजल फियाल का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, प्लीज मेरी ओरा को, टेंशन को हील करे। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, प्लीज मेरे 7 चक्रों को हील करे। मेरे घर की छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है 24 आवर्स के लिए। मैं आर्कएंजल का, मेरे क्राउन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है 24 आवर्स के लिए। मैं 7 चक्रों के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया 24 आवर्स के लिए। I am putting posting money, energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting posting money, energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, Master Labs. Sorry, आज के लिए मैं आज म्यूजिक ही चला पाऊंगी। ऑडियो सोली मास्टर बहुत ज्यादा हो गए, मैं आज बोल नहीं पा रही। आज बहुत ज्यादा मास्टर आ गए। मैं आज हम म्यूजिक के साथ ही मेडिटेशन करेंगे। बाकी जो गाइडेंस आई मैं बोल नहीं पा रही। सभी रिलैक्स होके बैठ जी। आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाएगा। मास्टर अपने जो प्रोसेस करना अपने आप करते रहेंगे, बस आप शांति से बैठे रहिएगा। मैं तो
Please relax, totally relax. तो सांसों पे ध्यान लेकर जाइए। आपके सभी के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारे मास्टर आपके ऊपर काम कर रहे हैं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, विजुलाइज कीजिए। मास्टर आपके ऊपर कर रहे हैं अपने बहुत सारे शरीर, कहीं को कुंडली मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। अपने आप को ध्यान पे बैठिएगा, पूरा प्रोसेस लीजिएगा, पूरा प्रोसेस लीजिएगा, सिलेंडर लीजिएगा। बहुत सारे मास्टर आपके ऊपर काम कर रहे हैं। पत्री सर भी आए हुए हैं, पत्री सर भी आज बैठी हैं हमारे साथ। ग्रेट,
पूरा सरेंडर करके बैठिएगा। बहुत सारे मास्टर आपके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोसेस पूरा लीजिएगा, पूरा लीजिएगा। ग्रेटिट्यूड कीजिए मास्टर्स का। एक सेलिब्रेट की तरह एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशन कीजिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। सांसों की तरफ ध्यान दीजिएगा। आज यही प्रोसेस करेंगे। गहरे लंबे सांस, पूरे गहरे लंबे सांस।
बिल्कुल आती है सांस जाते हैं रिलैक्स positive thought only positive thought only positive
अपनी अवस्था में अपने महसूस कीजिए धीरे धीरे वापस आइए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0 थैंक यू आज का सेशन जल्दी को बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बहुत पावरफुल बहुत कुछ हो रहा है बहुत सारे मास्टर होंगे सभी का ग्रेटिट्यूड दीजिएगा थैंक यू मास्टर थैंक यू वेरी मच दोनों हाथों को रगड़ कर अपने आंखों में लेकर आइएगा 5 4 3 2 1 and 0 प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आइज़ अपने आंखों के अंदर ही खोलिएगा और धीरे धीरे आंखें अपने आप को हक कीजिएगा और बहुत सारा प्यार थैंक यू थैंक यू क्लैपिंग कीजिएगा अपने हाथ थैंक यू देखो मास्टर आज हम क्या हम करने वाले थे और क्या मास्टर ने आज करा दिया बहुत अच्छा प्रोसेस चला आप सभी को किसी ने अपनी शेयरिंग करनी है तो प्लीज कीजिएगा नो आपको हैंड रेज कीजिए किसी ने कोई बात करनी ग्रेटिट्यूड गीतांजलि सी मैनी मैनी ग्रेटिट्यूड थैंक यू हाँ जी किसी ने कोई शेयरिंग करनी है जसपाल जी सुखदीप जी आज कुछ शेयर नहीं करना किसी ने कोई डीप चले गया अर्चना जी शेयर नहीं करना पर ना बहुत ज्यादा एनर्जी है अभी भी है हाँ यस आज पत्री सर जी आए हैं तो लग चले गए मैम शुरू होते ही ना ये मास्टर आ गए थे बहुत मैं खुद ही नहीं बोल पाई मेरे को इतनी एनर्जी हाँ जी बहुत ज्यादा एनर्जी आई होगी थी आज अभी भी आंखें खोलने को दिल नहीं करता था आंखें को दिल करता है तो आज इसी एनर्जी में रहिएगा फिर सभी जाने तो आज हम शेयरिंग हाँ जी कर लेंगे थैंक यू बलजीत जी थैंक हाँ यू जी हाँ थैंक यू कमल जी दीदी थैंक यू वेरी मच फिर से बोला नहीं जा रहा आज मैं भी बोल नहीं पाऊंगी बहुत ज्यादा एनर्जी हाई आज इस ग्रुप की जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं मेडिटेशन इसके ग्रुप की एनर्जी बहुत हाई होती चली जा रही है बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से ले रहे हैं जैसे भी प्रोसेस ग्रुप के में कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज मास्टर इतने सारे जुड़ गए सारा जी आपका कोई एक्सपीरियंस हाँ जी जब आप ट्रांस में चले गए थे ना चुप हो गए थे हमारा शरीर एकदम गर्म जकड़ा गया ऐसे तो हम वैसे ही बैठे रहे तो अभी भी बैठे ही थे तो अब वापस आ गए मेरे को तो अब उठने को दिल नहीं चाहता था मेरे इतनी डाउनलोडिंग शुरू हो गई फटाफट हाँ बहुत जबरदस्त मेरे को मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ हाँ एसी लगा हुआ है हम इतने गर्म इतना एकदम गर्म हो गया
मैं तो डांस करा खूब, अच्छा डाउनलोडिंग कितनी ज्यादा डांस, मैंने वीडियो बंद करी अपनी। अभी भी दिल कर रहा है कि बैठे रहिए। बहुत अच्छा प्रोसेस हाँ जी, हुआ, महक बहुत जी, ही अच्छा, थैंक यू। थैंक यू महक जी, थैंक यू महक जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शशि जी। जो आज का सेशन क्लोज करते हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आज इसी एनर्जी में रहिएगा। Thank you. ठीक है, Thank you. Love you, ma. थैंक यू दीदी, लव यू सो मच। कल फिर मिलते हैं थैंक इसी यू टाइम। माँ, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। थैंक यू वेरी मच।